तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें सोर्स कोड रिव्यू बताया था एंड क्या बताया था, एक और चीज़ बताई थी। एंड हाँ, रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने सोर्स कोड रिव्यू वाला बग रिपोर्ट करा, P5 में चला गया बट गया उसमें सोर्स कोड में क्या लिखा रहा था, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल के एडमिन पास सॉरी क्रीडेंशियल दिखा रहे थे बट वो ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं थे। सो इन्फॉर्मेटिव में डाल दिया बट सोर्स कोड का करा था उसने। तो सोर्स कोड रीड करना जरूरी है, उसमें कुछ भी मिल सकता है। एंड और क्या बताया था, बताओ बताओ बताओ। रूट्स डॉट टीएक्सटी, कॉमन डॉट टीएक्सटी, साइड मैप डॉट टीएक्सटी का। XML हाँ, एक्सएमएल। करके देखा। हाँ, ट्राई किया हमने। ठीक है, बढ़िया। ट्राई ही करना है, बिना ट्राई करे नहीं पता चलेगा कुछ भी। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके तो अपना आज पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको रहने देता हूँ, इसको बंद करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फायरफॉक्स खोल लेता हूँ। डक डक को बिल्कुल मैंने तुम्हें सोर्स कोड का बता दिया, वो बता दिया। ठीक है, एंड आज अपन स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले एक प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, फिर उस पर हंट कैसे स्टार्ट करना है वो देखते हैं, और कौन सी स्टार्टिंग है जो मैं बस बता रहा हूँ वो देखने हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितने सारे वाइल्ड कार्ड्स इन्होंने डाल रखे हैं। वाइल्ड कार्ड तो वाइल्ड कार्ड होना बहुत बढ़िया बात है। हंट में टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन लगता है, बट बढ़िया इनमें से अगर निकल गया तो इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर बढ़िया टाइम दे के निकाला तो। इनमें से 1-2 दिन में तो यही मिलता है, इससे मज़ा नहीं आएगा, इनसे मज़ा आता है अगर ये मिलेंगी तो, है ना। सो हंट में टाइम देना, चाहे स्टार्टिंग का ही क्यों ना करे, हंट में टाइम देना। अब यहाँ पर वाइल्ड कार्ड है, URL है, मैं पहले वाला उठा के देखता हूँ, यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, चेक करके देखता हूँ नॉट रीचेबल है। चेक करके देखते हैं कौन सा रीचेबल है। ओके, API वाला है, इसको एंटर मारते हैं, खुल चुका है। ये पेज वेबसाइट है endpersenior.com, बिल्कुल। ओके, www यहाँ मैंशनड नहीं है, यहाँ www.persenior.com मैंशनड नहीं है। तो इस पर देखो, यहाँ पर ये वाला हिस्सा मैंशन नहीं है। अब दिखाओ persenior.com है कहीं यहीं पर, मुझे तो नहीं लगता कहीं है। देखो आउट ऑफ स्कोप में www वाला हिस्सा तो, एंड ये आउट ऑफ स्कोप में, तो इस पे हंट करना बेकार है, जो कि रिडायरेक्ट कर रहा है। मैंने सिलेक्ट करा ये वाला एंड बट ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है इस पे, तो फायदा नहीं है ना इस पे हंट करने का, तो इसको छोड़ो। जो चीज़ रिडायरेक्ट कर रही है कहीं पर, ठीक है, एंड वो अगर इस वाले में यहाँ नहीं लिखा तो उस पर हंट करना ही नहीं है। अभी www पे रिडायरेक्ट कर रहा है, अब www तो यहाँ आउट ऑफ स्कोप में है। जब मैं बग रिपोर्ट, मान लो मैंने वो सिंपल लो लेवल वाले बग फाइंड आउट करे, मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा तो आउट ऑफ स्कोप में, मेरी फाइंडिंग और टाइमिंग दोनों बेकार गई, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, आउट ऑफ स्कोप चली जाएगी, इनवैलिड, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। सो इनको ना पहले रीड करना है। जब इनको रीड करना है, देखो यहाँ पर www वाले 3 है, .com, ES और ED. ओके, ये है टायर 2, इसको एक्सेस करके देखते हैं क्या होता है एक्सेस। चलो ये एक्सेसिबल है, इसको कॉपी करते हैं। अब पहले बग की बात करें तो सबसे पहला है ये, इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आज अपन करेंगे गिटहब रिकॉन। गिटहब रिकॉन क्यों? क्योंकि उस पर भी कभी कभार जब वेबसाइट डेवलपिंग फेज में होती है तो सोर्स कोड को शेयर करने के लिए एक दूसरे से, तो गिटहब का यूज़ किया जाता है बिल्कुल। तो वहाँ पर ना कोड बना के छोड़ दिया जाता है, कोड बना के, तो उसको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि गिटहब को ना यू मोस्टली हर कोई यूज़ करता है चीज़ शेयर करने के लिए एक दूसरे से, अगर कोई दूर भी रहता हो तो। सो गिट और गिटहब में दोनों, मतलब गिट मतलब कुछ चीज़ और रेपो मतलब एक फोल्डर जो हमने बनाया। अब किस चीज़ का बनाया वो अपन डिपेंड रहता है कि किस चीज़ का बनाया हमने, इसका सोर्स कोड का बनाया, इसके कुछ एक कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हैं उसका बनाया हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें हंट करने से पहले सबसे पहले मैंने तुम्हें एक्सटेंशंस बताए थे बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हंट स्टार्ट करने में तुम्हें कुछ एक एक्सटेंशंस बताए थे, है ना, बताए थे ना। तो उसमें सबसे पहला वेपलाइजर। अब वेपलाइजर यूज़ क्यों करना है भाई, यहाँ पर इसके बैकएंड की टेक्नोलॉजीज पता चल जाएगी, पीछे बैकएंड में क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर CMS यूज़ हो रहा है, वर्डप्रेस यूज़ हो रहा है, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ब्लॉग्स के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब बैकएंड के लिए क्या यूज़ हो रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस PHP एंड MySQL यूज़ किया जा रहा है बैकएंड के लिए। तो पता चल गया बैकएंड में क्या यूज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपना। अगर मुझे पता नहीं है कि बैकएंड में क्या है, मैं कुछ कुछ करे जा रहा हूँ, कुछ होगा फायदा, बैकएंड में कुछ है मैं कर कुछ रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर तो मेरे को पता चल गया भाई ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, मतलब ये किसी टेम्पलेट पे बनी हुई है, बने बनाए कोड पे वेबसाइट बनी हुई है, तो इसका अलग सिनेरियो बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे टेक्नोलॉजीज पता चल गई। अब मेरे को ये देखना है क्या पता है वेबसाइट को गिटहब पे भी शेयर कराओ। ठीक है, गिटहब पे भी, मैं नहीं कह रहा करा ही होगा, बट कह रहा हूँ करा भी हो, तो मैं कह रहा हूँ चेक करना बिल्कुल बनता है। और कैसे करना है, इसका डोमेन कॉपी कर लो, ये वाला,
कंट्रोल सी एंड यहाँ इसको सर्च करो, क्या इसके बारे में कुछ मिलता है? अब इसके बारे में तो कुछ है नहीं वैसे, कोड है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। ओके, मेरा अकाउंट फ्लैग हो रखा है क्या? अभी तो मेरा अकाउंट ही बैन कर दिया बिना मतलब के। यहाँ पर होगा गिटहब, वही चीज़ सर्च करता हूँ, 0 रिजल्ट्स 40। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ मिल रहा है, और यहाँ तो सिर्फ डोमेन्स ही हैं एंड अब ऐसी जगहों पे पता है क्या ढूंढना है हमने को? क्रीडेंशियल्स ढूंढने हैं। क्रीडेंशियल तुम्हें पता है किस चीज़ के होते हैं? एडमिन पासवर्ड, पासवर्ड टोकन्स, ठीक है। अब जो लिस्ट है, अब मैं बताऊँ गिटहब की, गिटहब डॉक्स, इसके खुद के डॉक्स हैं जो अपने को यूज़ करने हैं। अब ये कुछ कुछ डॉक्स है मैंने यहाँ मेंशन करे हुए हैं। अब यहाँ पर डालना है एक डोमेन नेम एंड फायरबेस डाल दो, मतलब YML डाल दो, ठीक है। ऐसे ऐसे यूज़ करने हैं। अब मैंने और भी मेंशन कर रखे हैं गिटहब डॉक्स, ये रहे, ये रहे। अब जैसे ये टोकन्स है यहाँ पर, मैं इनमें सपोज करता हूँ मैं ये कोई सा भी इंटरेस्टिंग से क्रीडेंशियल्स वाला उठाता हूँ, सपोज करता हूँ, क्या पता हो भी यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा मिलेगा, बट चांसेस हो क्या मिल जाए। मैं साथ में इसमें ऐसे लगा देता हूँ, इसको यहाँ पर स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, मुझे सिर्फ ये ही चाहिए। स्ट्रिंग में डालने का मतलब है सिर्फ मुझे यही चाहिए। देखते कुछ मिलता है नहीं मिलता। और मुझे क्रीडेंशियल्स के नाम से तो मिला, डिस्कवर्ड लीड क्रीडेंशियल्स हब डॉट, इसका मिला। मैं इसको नेक्स्ट में खोल लेता हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग सा लग रहा है क्योंकि इसमें क्रीडेंशियल्स की बात की गई है। टेस्ट क्रीडेंशियल्स, टेस्ट वाले मिल रहा है मैं यहाँ पर मोस्टली, टेस्ट वाले। नॉट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं है। टारगेट भी इंटरेस्टिंग नहीं है, टारगेट चेंज करूंगा मैं, टारगेट टारगेट टारगेट, इसको हटाते हैं। अब गिटहब पे यूज़ करना है तो उस पर ऐसे मैनुअल सर्च करना है गिटहब पे, यानी कि ऑटोमेशन लगा के छोड़ दिया, कुछ कुछ कर रहा है, अकाउंट फ्लैग हो जाएगा, जैसे मेरा हो रखा है बिना ऑटोमेशन के भी ऐसे ही हो रखा है। कुछ कुछ कर रहा था मैं, मेरा अकाउंट बैन हो चुका है। अब अपने पे एक डोमेन है, इसको उठाता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल सी, एक्सेसिबल है या नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है। L0.com डॉट, ये किस चीज़ की वेबसाइट है? हाइड, ओके आई एग्री। अकाउंट बनाने को बोल रहा है, मुझे लॉगिन नहीं करना। L0.pl, फिलहाल को तो वेबसाइट मैंने ऐसे ही उठा रखा है, मैं प्रॉपर्ली टारगेट नहीं देख रहा फिलहाल, मुझे समझाना है टॉपिक। ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट, ओके 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 एग्री। अब एप्लाइजर पे देखो इस पे क्या यूज हो रहा है। अब एप्लाइजर में कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ज़्यादा, पूरे पेज को पहले ऊपर से नीचे तक ऐसे लोड करा दो, पूरा स्क्रॉल डाउन कर दो, पूरा स्क्रॉल डाउन कर दो, पूरी वेबसाइट लोड हो जाए, जिससे कुछ नहीं भी होगा तो भी आइडेंटिफाई हो जाए। कहीं कहीं ऐसे ऑप्शंस पे क्लिक कर दो अपने आप, सारे कुछ कुछ ऑप्शंस, क्या पता जाग जाए। नहीं है कुछ भी इंटरेस्टिंग। 12 हो चुका है यहाँ पर, देखते हैं लोड होके कितना बनता है। 13 हो चुका है, 13 हो गया, देखते हैं क्या मिलता है। ये एनालिटिक्स यूज हो रहा है, सिक्योरिटी डेटा डोम, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, अब बटन हम चेक करके देखते हैं क्या गिटहब पे इसका कुछ रियलिटी में डेटा एग्जिस्ट करता है। डोमेन को कॉपी करो, एल डॉट, एल डॉट, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने, अरे गिटहब पर, github.com पे चलते हैं एंड वहाँ देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता। L0.com पे चलते हैं। अब ये अपने को 130 रेपो मिली L0 से रिलेटेड। अब मुझे नहीं पता कौन सी रियलिटी में काम किया, तो मैं इसमें फिल्टर लगा दूंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा सिर्फ ये वाले, ठीक है। मैं सिर्फ पहले यही देखता हूँ क्या पता इससे रिलेटेड वाली चाहिए। अब 106 हो गए, पहले 130 थे अब 106 हो गए। अब यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, नोट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, टेस्ट वाले मुझे नहीं चाहिए, टेस्ट मतलब टेस्ट क्रीडेंशियल मतलब फेक बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। अब मैं टोटल 105 हो गया, अब इनको मैनुअल रीड करना है, हर एक को मैनुअल पढ़ के देखना है। अब इसको पढ़ के देखते हैं PHP का है क्या है इसमें, ऐसा कुछ है इंटरेस्टिंग क्रीडेंशियल्स, ठीक है। बैकएंड का कुछ लग रहा है मेरे को तो ये। अब ऐसे ही ना इसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सा ढूंढना, इंटरेस्टिंग जैसे कोई एडमिन यूजर लिखा हो, क्रीडेंशियल्स जैसे कि जेसन फॉर्मेट में लिखे हो कि एडमिन ये है, पासवर्ड ये है, एक नाम डाल दिया, एक कोई टोकन हो सकता है, AWS भी हो सकता है, मतलब कुछ भी मिल सकता है। गिटहब रेपोज में सर्च करना, मैंने एक टोकन कॉपी करे थे यहाँ पर, सपोज करता हूँ मैं क्रीडेंशियल्स लेता हूँ, अब मैं साथ में ये भी डालता हूँ, इन्हीं को पहले डालता हूँ, पहले डालता हूँ, इसके रिलेटेड नहीं है बट मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर एक सर्च करता जाऊँगा। मैं ये वाला और टोकन सर्च करता हूँ, अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए तो चेक करना है। और टोकन भी नहीं है, एक्सेस टोकन वो देखते हैं, ये नहीं है। बट बात मेरी समझ रहे हो कि करना क्या है, गिटहब पे डेटा ढूंढना है। अब गिटहब पे गिटहब डेटा डेटा लीकेज, लीकेज इन गिटहब हैकर। अब कैसे टाइप का डेटा लीक होता है मैंने बताया, हाई मैं डॉक्स शेयर कर दूंगा, उनको मैनुअल सर्च करना है, हर एक को लगा लगा के देखना है। ये चला पड़ा है क्या, बंद करता हूँ इसको।
अब दिखाता हूँ किस टाइप का डेटा एक्सपोज हो जाता है। अब इस टाइप का डेटा एक्सपोज हो जाता है कभी कभार गिटहब पे, भूल जाते हैं डेवलपर्स हटाना गिटहब पे से डेटा। अब बताओ ये किस टाइप का डेटा है। इसने तो कुछ एक टोल का यूज़ करा, ठीक है। अब टूल का यूज़ करा इसने करा, बट इसने उसमें मैनुअल पहले ढूंढा होगा, बाद में इसने टूल से कंफर्म करा होगा, उसमें इसको ऐसा डेटा मिला कि अपने को भी ऐसा डेटा मिल सकता है, इस पे बाउंटी है नन, बट इन्फॉर्मेटिव में डाल दिया, मतलब काम चलाओ वाला काम हो गया यहाँ पर। ये वाले से मतलब नहीं अपने को, जिस पे बाउंटी मिली उससे मतलब है। मतलब डेटा ऐसा ही एक्सपोज हो जाता है उसमें, समझ रहे हो किस टाइप का डेटा एक्सपोज हो जाता है गिटहब पर। वो मैनुअल देखना है हर में ये जो लिस्ट है ना, इसको लगा लगा के देखना है। मैनुअल मैनुअल काम है, फ्रस्ट्रेशन वाला थोड़ा सा है, बट करके देखना है, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। ये भी डॉक्स हैं, target.com डालो, ये डॉक्स यूज़ करो हर एक को। अब इस पे बाउंटी हिडन है, बट इसको क्या मिला, इसको एक एक्सीडेंटल सीक्रेट कीज, मतलब कि कुछ ऐसी काम चलाओ जो कीज हैं जो यूज़ होती हैं, वो उसको एक्सपोज मिल गई, गिटअप पे मिली बिल्कुल। इसने गिटअप का नाम मेंशन करा भाई, एक्सपोज ऑफ 2 टोकन्स गूगल एपीआई सर्च इन गिटअप रेपोजिटरी। मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि जब वेबसाइट डेवलपमेंट फेज में होती है, ठीक है, डेवलपमेंट फेज में होती है, तो वहाँ पर डेवलपर एक दूसरे से कोड शेयर करने के लिए गिटअप रेपोज बनाते हैं एंड गिटअप पे वहाँ अपना डेटा अपलोड कर देते हैं मेन वाला। और कभी कभार वहाँ से डेटा हटाना भूल जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ डेटा हटाना भूल गए तो हम जैसे सिक्योरिटी रिसर्चर्स ढूंढते हैं उन टाइप के डेटा को, अगर मिल जाता है तो उसको भी रिपोर्ट दें, अगर वैलिड होता है तो, अगर उनके लिए कुछ जरूरी है तो वो हटा देंगे, नहीं तो उसको ऐसा छोड़ देंगे। अब ये टेस्ट क्रीडेंशियल्स हो सकते हैं, अगर काम चलाओ मतलब इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स हैं तो वो बिल्कुल देखेंगे। अब इसमें क्या एक्सपोज हो रहा था इसका, देखो ये ऐसे क्रीडेंशियल्स एक्सपोज हो रहे थे यहाँ पर, देख रहे हैं, टोकन यूआरएल और टोकन्स यहाँ पर हाइड कर दिए, क्लाइंट आईडी वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट था वो हाइड कर दिया गया है। एक्सेस टोकन, ये ऐसे डेटा एक्सपोज हो जाता है कभी कभार, हम हटाना भूल जाते हैं। गिटहब पे से एक्रोनिक्स पे भी है क्रीडेंशियल लीक्ड वाया गिटहब, ऐसी मतलब गिटहब पे डोमेन नेम डालना है, अगर गिटहब पे डेटा मिलता है स्टार्टिंग में ही तो उसको देखना है, अगर कुछ भी रेपो नहीं मिलती तो उसको हटा दो, गिटहब पे कुछ नहीं मिलने वाला। अब इसने आई फाउंड क्रीडेंशियल्स ऑन गिटहब व्हिच लीड्स टू डायरेक्ट एक्सेस टू, मतलब कि एडमिन पोर्टल का एक्सेस मिल गया, इसको मिले $50। अब इसको यहाँ पर इसके अंदर ऐसा मिल गया, नेम इक्वल टू पासवर्ड इक्वल टू, एंड इसको एक यूआरएल भी मिली होगी साथ में बिल्कुल, ये लॉगिन की मिली होगी, इसको डेटा मिल गया। अब जो डेटा मिला होगा एडमिन पासवर्ड में एडमिन का मिला होगा, एंड डायरेक्ट एक्सेस टू पोर्टल दे दिया। हार्ड कोडेड क्रीडेंशियल्स कहते हैं, या हार्ड कोडेड पासवर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है इतना कि किस टाइप का डेटा लीक मिल सकता है गिटहब पर। अब करना कैसे वो भी मैंने बताया, डोमेन नेम सिलेक्ट करना है एंड उसको गिटहब पे सर्च करना है। अब यहाँ पर इसका कुछ रेपोज है तो ठीक है, उसको चेक करो मैनुअली, हर एक को ऐसे पढ़ पढ़ के देखो। अब इंटरेस्टिंग मैं और आगे देखता हूँ, क्या पता मुझे भी मिल जाए। टूल फॉर गेटिंग पोर्टफोलियो जीरो डायरेक्ट इंटरेक्ट, तो पीएचपी क्लास हेल्पिंग टू इंटरेक्ट विद L0, मैं वो चेक करके देखता हूँ इसमें कुछ लिखा है कोड में। अब एक यूआरएल लगती है मेरे को, इसको एक्सेस करके देखता हूँ, मतलब ऐसे एक्सेस कर करके देखना है, हर एक के अंदर पढ़ के देखना है कि लिखा क्या है। अब ये क्या है, राइट क्लिक ट्रांसलेट कर दो भाई, L0 डेवलपर पोर्टल, ये डेवलपर के लिए बना रखा है बिल्कुल, डेवलपर कुछ भी कर सकता है, यहाँ लॉगिन करने को बोल रहे डेवलपर के लिए। अब डेवलपर के क्रीडेंशियल भी क्या पता इसमें लीक्ड हो रखे हो, वो भी बिल्कुल देखना है, क्या पता वो भी हो। योर पासवर्ड, अरे कुछ तो है भाई यहाँ तो, ऑल यूजर नेम योर इज हेयर, ट्राई करके देखते हैं। ये कुछ तो लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल से ट्रांसलेट, कुछ तो मिला भाई यहाँ पर। ये लॉगिन डेटा एक्सपोज हो रखा है यहाँ पर, तो अपन ट्राई करके देखते हैं लॉगिन करने का, इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं देन इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा एक्सपोज हो रहा है। सो आई थिंक ये कुछ हो सकता है, टेस्ट क्रीडेंशियल्स भी हो सकते हैं, बट ट्राई करने में क्या ही जाता है। L0 को डेवलपर पोर्टल का मिला अपने को, यूआरएल भी मिला साथ में, एंड अपने को डेटा मिला, और इसके अंदर कुछ है पढ़ के देख लेते हैं। ओके रिटर्न टू, ये कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिखा है यार ये, बिल्कुल ये कुछ डेटा है यहाँ पर, इसको कॉपी करता हूँ। प्राइवेट ऑल यूजर नेम लिखा है, बट योर यूजर नेम इज दिस। ट्राई करने में जाता क्या है, करते हैं ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेट, एंटर टेक्स्ट हियर एंड लेट अस सी। ये तो पूरा ही कोड कॉपी हो रखा है, को पूरा हो रखा है शायद से, मेरे को सिर्फ यही हिस्सा चाहिए, कॉपी करो एंड इसको ट्रांसलेट करो। ऑल यूजर नेम प्राइवेट, ठीक है, अरे प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जा। ओके इसको प्राइवेट, ऑल पासवर्ड यार पासवर्ड यार पासवर्ड, ये प्रॉपरली डिकोड नहीं हो पा रहा यार। इसको ऑनलाइन ट्रांसलेट टूल है क्या कोई, ठीक है यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके हासिल है यहाँ पर, एक बार ट्राई करके देखते हैं, वही है, करके देख लेते हैं, क्या पता हो भी जाए लॉगिन। कंट्रोल वी, लॉगिन और ईमेल, पासवर्ड, इनवैलिड दिखा रहा है, पक्का प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं होगा।
आई थिंक ना, तुम इसको चेक करना बिल्कुल, मैं तुम्हें इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो तुम सर इसको आपने ये यूजर नेम पासवर्ड यूजर नेम यूजर नेम दूसरा कर है। दिया, यूजर नेम यूजर दूसरा नेम ना है। ये दुआ कर पासवर्ड दे मुझे। ये लेके देख लेता हूँ, कंट्रोल सी करके देखता हूँ, अरे वो कहाँ गया, लॉग इन हब ईमेल इसको देता हूँ, एंड योर पासवर्ड इज हसलो ऑल कंट्री, ठीक है। लॉग इन ईमेल, इसको इनवैलिड दिख रहा है कुछ, राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर लो यार एक बार इसको, यूज ए कोड क्रिएट एन अकाउंट, नथिंग सस्पिशियस। इंटरेस्टिंग तो है भाई ये, कुछ तो मिला है, देखना पड़ेगा और मैनुअल करना पड़ेगा इसको। इसको तो सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, बाकी तो हटा देता हूँ, ये सॉर्ट आउट है। और ये क्या था इसमें, ऐसे इसको पढ़ पढ़ के देखना है हर एक को, सोर्स के अंदर जाना है, खोल लो इसको, इसके अंदर क्या है, कंटेंट टाइप, ये नहीं, इसमें कुछ नहीं है, api.l0.com, ठीक है। मतलब कि जैसे समझ रहे हो ना, हर एक को खोल खोल के देखना है, अब ज़रूरी नहीं है कि समय एक बार ही मिल जाएगा, टाइम लगता है इसमें, हर एक को पढ़ के देखो। अब मुझे भी कुछ मिला बट तो मेरे को समझ नहीं आया प्रॉपरली, उसकी लैंग्वेज ही अलग ही थी वहाँ तो, credentials.php, अब इसमें देखने कुछ मिलता है, क्लाइंट आईडी स्ट्रिंग, नथिंग 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 नथिंग, बिल्कुल नथिंग। ऐसे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर एक को ढूंढ के देखना है यहाँ पर। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, हर एक को फाइल को, जितने भी तुम्हें रैपो मिलती है हर एक को चेक करते चलो, चाहे मिले तुम्हें 10 ही, चेक करके देखना है, समझ रहे हो ये करना क्या है। गिटहब पर टोकन्स की जो मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा इसको, ये वाले दोनों शेयर कर दूंगा, एंड हर एक के वर्ड्स को ट्राई करके देखना है, क्या पता कोई सा एक्सपोज हो भी रहा हो, नहीं भी हो रहा तो हमें क्या, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आगे चल के देखते हैं, दिस इज अ सिंपल एचटीएमएल पार्सर वो कैन टेक डेटा, देखते हैं इसमें क्या है। एसआरसी में टारगेट क्लासेस, गेट इग्नोर, चेक idea.xml, नथिंग 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 नथिंग। जेसन फॉर्मेट में डेटा मोस्टली तुम्हें मिलेगा देखने को, ऐसे कि दो डबल ब्रैकेट्स के अंदर देखने को मिल सकता है डेटा। अब यहाँ भी कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मेन के अंदर क्या है, यहाँ पर अब समझ आ रहा है ना कि करना क्या है, कि कीवर्ड्स के साथ कैसे ढूंढना है, हर एक रेपोस को पढ़ के देखना है, चाहे कोड समझ में आए ना आए, बट क्रेडेंशियल्स का समझ में आता है, टोकन वगैरह, तो ऐसे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल, समझ में आ रहा है इतना कि करना क्या है, मैनुअली ही करना है। टारगेट से टारगेट फाइंड करना है, वो टारगेट को फिर गिटहब पे जाकर इसके साथ में सर्च करना है, बिल्कुल सिंपल, जो अपना टारगेट है उसके डोमेन को गिटहब पे सर्च करना है, अगर उससे कुछ रिलेटेड कुछ मिलता है तो उसको चेक करना है, हर एक रैपो को चेक करना है, अगर कुछ नहीं मिलता तो छोड़ देंगे, और क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा होगा कुछ। तो ऐसे करते हैं, इतना समझ में आ गया पहला कि गिटहब पे डेटा कैसे फाइंड आउट करना है। तो आगे करते हैं दूसरा। अब गिटहब रेपोस तो होती हैं, क्या गिटहब रेपोस को डंप भी किया जाता है, इंटरेस्टिंग है ना गिटहब रेपोस को डंप करना। अब डंप कैसे किया जाता है, सपोज करते हैं मैं एक डेवलपर हूँ, एक टाइम के लिए मान लेते हैं मैं एक डेवलपर हूँ। अब मैं डेवलपर, तो मैंने क्या करा भाई मैंने गिटहब रेपोस को यूज़ करा, मैंने ./ करके गिट नाम की एक फाइल होती है गिटहब रेपोस के लिए, जब हम यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ हम वेबसाइट्स में करते हैं, ऐसे गिटहब पे नहीं डायरेक्टली अवेलेबल होता है इसका, सपोज करते हैं https://xyz.com, ठीक है, .com हो गया, बट स्लैश में लाके .git, अभी .git होता है गिटहब के लिए डायरेक्टली नहीं, बट इस पर अपन डेटा अपलोड करके रख देते हैं। अब इसमें डेटा पता पूरा बैकएंड का भी डेटा हो सकता है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी मिल सकता है। अगर 4 of 3 आ रहा है तब भी डंप करके देखना है, तब भी डंप का ट्राई करना है, डंप को करना है इसको। अगर 4 of 3 आ रहा है तब भी इसको डंप करके देखेंगे। और इसका रियल एग्जांपल अभी भी है, एग्जिस्ट करता है, 14 GB का डेटा पड़ा हुआ है डंप करा हुआ, तुम करोगे पूरा डंप तो मैं वहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब हंट कैसे करना है, जो अपना टारगेट है, अब एट द एंड तुम्हें देखना भाई, यहाँ पर इस पर जाना, इसको हटाना इतने पाथ को, तुम्हें लिख के देखना .git, अब स्पेलिंग गलत हो गई शायद से, .git ऐसे लिख के देखना है। अब कुछ आता है तो ठीक है, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, बस इसको राइट क्लिक करके, ओ कोई बोल रहा है कुछ, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, स्क्रीन मुझे लेट आ रही है, सबको आ रही है डिले, स्क्रीन शेयर हो रखी है, शेयर है बट डिले आ रहा है, कुछ मेरे को आ रहा है, सब आ रहा है डिले। सब बताओ यार, बताओ किसको दिक्कत आ रही है। मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। फिर तो भाई तुम्हारी साइड से कोई इशू हुआ होगा, हम्म, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बग है, तुम इसको सिंपल सा है, जब वेबसाइट स्टार्ट करो तो इसको .git नाम का एक वेबसाइट का लास्ट में होता है, इसको चेक करके देखो क्या वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता कोई बात नहीं छोड़ दो, करता है तो उसको चेक करो। अब डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट बग रिपोर्ट कर देंगे .git जो
वेबसाइट का पाथ है उसने कंप्लीट डेटाबेस का डेटा एक्सपोज कर दिया। अब डेटा पूरा बैकएंड का भी हो सकता है, यूजर्स का भी हो सकता है, या पूरा कंप्लीट कुछ भी क्रेडेंशियल्स कुछ भी लीक कर सकता है जब इसका यूज किया जा रहा है। तो अब डॉट गिट के साथ पता है डॉट एसवीएन भी होता है, और डॉट एसवीएन है, डॉट एसवीएन भी नहीं है, डॉट बीजेडआर होता है। ये कुछ एक एक्सटेंशन है जो यूज किए जाते हैं। नहीं, अगर मैं तुम्हें DICC डिक्शनरी दिखाऊं, अब किस टाइप के तुम्हें मिल सकते हैं, ऐसे टाइप के एक्सटेंशंस मिलेंगे, डॉट गिट, डॉट एक्सेस, डॉट एड्रेस बुक, डॉट एडीएम। तो इन्हें पता है चेक करने पड़ते हैं क्योंकि इसमें पता है सेंसिटिव डेटा पड़ा रहता है इन सब चीज़ों में। ये जो तीनों है ना मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, इनको पता है मोस्टली कॉमन वाले याद रखो, जो कॉमन मैंने बताया, डॉट गिट याद रख लो, डॉट एसवीएन याद रख लो, एंड डॉट बीजेड याद रख लो। ये बैकएंड का डेटा स्टोर करके रखते हैं बिल्कुल। डॉट गिट कॉन्फिग याद करके रख लो। इसको अगर ऑटोमेट करना भी सिखाऊंगा तुम्हें कैसे ऑटोमेट करना है, बट 2-3 कॉमन वाले याद रख लो, डॉट गिट, डॉट बीजेड, डॉट एसवीएन, इनमें डेटा पड़ा रहता है बहुत सेंसिटिव टाइप का। अब हंट करते हैं ना, एक मैं चीज़ ही बताता हूँ, जब भी अगर लीगल वे में हंट नहीं करना ना, तो अपनी कंट्री में रह के खुद की अपनी कंट्रीज की वेबसाइट पे हंट नहीं करना बिल्कुल भी। अगर लीगल वे में मन नहीं कर रहा तो दूसरी कंट्रीज का करना है। अगर इंडिया में बैठे हो तो इंडिया की वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि पकड़े जाओगे इजीली। अदर कंट्रीज पे कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि अदर कंट्रीज पे भी करो तो याद रखना मिलिट्री की नहीं होनी चाहिए, बैंक की नहीं होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, वैसे कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उन पे करोगे वो एक्शन ले सकते हैं तगड़े वाला। और सोच रहे हो कि इलीगल में करके उनको बग रिपोर्ट कर देंगे, नहीं, दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट अस। किसके पूछ के तुमने करा हमारी वेबसाइट पे टेस्टिंग? हमने कही तुम्हें करने को, चाहे किसी का डेटा एक्सपोज हो रहा हो, कुछ हो रहा, हमने तो परमिशन नहीं दी ना, अगर लीगल वे में नहीं करा तो, ठीक है। तो खुद की कंट्री में रह के खुद की वेबसाइट पे बिल्कुल हंट नहीं करना। अब मैं तुम्हें वेबसाइट दिखाता हूँ जिसपे डॉट गिट का डेटा एक्सपोज पड़ा है, तुम डंप करोगे ना, एज अ टास्क है, तुम उसको डंप करना। पूरा 14 GB का डेटा है, ठीक है, मैंने करके देखा था, पूरा 14 GB का डंप हुआ था, एंड उसमें पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा था। अब पूरी यूनिवर्सिटी का समझ सकते हो, पूरी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होंगे, क्या पूरा उनका नाम, एड्रेस, नंबर, आधार कार्ड, कुछ कुछ, ठीक है। अब वेबसाइट बताता हूँ तुम्हें, इन पे तो चेक करना है, मैनुअल हटा के देखना, जिस पे एग्जिस्ट करता है मैं वो बता रहा हूँ। अब वो पाकिस्तान की वेबसाइट है GCU ऑनलाइन, जिस पे डेटा एग्जिस्ट रहता है, ये पूरी एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब ये पूरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, वेबसाइट पे आके सबसे पहले तुम्हारा काम है डॉट गिट एक्सेस करके देखो, एक्सेस होता है 4 of 3 आ रहा है यहाँ पर, 4 of 3 आ रहा है, मतलब कि बैकएंड में कुछ है, बैकएंड में कुछ है, समझ रहे हो, बैकएंड में कुछ है वहाँ पर। अब उसको क्या करना है, मैंने कहा था 4 of 3 आ रहा है तब भी डंप करके देखना है, बिल्कुल कहा था। अब मैंने तुम्हें टूल्स बताए थे, उनमें से एक का नाम था गिट डंपर, यानी गिट की पाथ को डंप करके देखना है। वो टूल बहुत बढ़िया है, उसके एक और भी है बट वो बंद कर दिया गया है क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक लेवल का था, गिटरोब नाम का, पता हो तो, मैंने वहाँ मेंशन नहीं करा था बिल्कुल भी क्योंकि वो चलता नहीं है गिटरोब नाम का। ये गिटहब रेपोस को डंप करने में बहुत बढ़िया मदद करता है, बट ये बंद हो चुका है, ये इंस्टॉल नहीं होगा बिल्कुल भी, गिटहब ये काम नहीं करता बिल्कुल भी। यहाँ पर आर्चिव लिखा रहा है, बंद कर दी गई आर्चिव, बस ये रीड कर सकते हैं इसके कोड को, बाकी यूजेबल नहीं है। अब मैंने तुम्हें एक टूल बताया था, VM पे चलते हैं, मैंने तुम्हें गिट डंपर का टूल बताया था, अब उस पर जाना है, गिट यानी डॉट गिट वाली, डॉट गिट है या वेबसाइट पे नहीं है, एक चेक करने का मैंने तुम्हें एक एक्सटेंशन और है डॉट गिट नाम का। वेबसाइट को रिफ्रेश करो, डॉट गिट पे जाओ, डॉट गिट नाम का एक्सटेंशन है, अगर है तो दिखा देगा, वेबसाइट पे नहीं है तो ये खाली पड़ा रहेगा, ऐसे खाली है। अब डॉट गिट पे है, नहीं है, नहीं है यहाँ पर डॉट गिट, ये शो नहीं कर रहा बट वेबसाइट पे है। पहले चेक करके देख लेना डॉट गिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, जब भी आगे बढ़ना, ये बिना मतलब पे टूल को यूज करने पहुंच जाओ, ठीक है। मशीन स्टार्ट हो गई है ये भी। अब इसको डंप करना है, तुम्हें इसको पूरा डंप करना है 14 GB का, फिर देखना तुम्हें किस टाइप का डेटा मिलता है, पूरा रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा डेटा डंप होने के बाद कैसा दिखता है, ठीक है। ऐसा टास्क ले लेना इसको, और ये पूरा कंप्लीट बग है, अगर तुम इसको ऐसे डंप कर पा रहे हो ना इजीली, अगर डॉट गिट एग्जिस्ट करता है तो समझ जाओ बाउंटी मोटी लगने वाली है, अगर मिल जाए तो ऐसा डॉट गिट वाला हिस्सा जो मैं बता रहा हूँ तुमको। स्टार्ट हो जा, हो गया स्टार्ट। चलते हैं CD टूल्स, मैं टूल का नाम बताया था गिट डंपर, ये रहा वो जो कि है, CD करेंगे गिट डंपर, क्लियर करेंगे ls, इसकी पाइथन रिक्वायरमेंट पिप इंस्टॉल मैं कर लेता हूँ, -r requirement.txt, हो गया क्लियर। अब इसको यूज करना सिंपल है, पाइथन 3 लिखो, गिट डंपर py-h करो। अब इसका तुम्हें पूरा यूसेज मिल जाएगा। इसको यूज कैसे करना है, इसको देना है एक URL का पाथ और एक डायरेक्टरी पाथ, इसको आउटपुट वाला। अब URL अपना है, इसको लिखते हैं कमांड को, URL देंगे सीधा, कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, कॉपी पेस्ट, ये रहा, Ctrl+C करेंगे एंड इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करा। अब इसको एक आउटपुट फोल्डर दे देते, सपोज करता हूँ मैं इसको रिजल्ट नाम का फोल्डर दे देता हूँ, एंटर मारूंगा, वेट अ मिनट, अच्छा sudo में चलाने का, ये रूट परमिशन चाहिए इसको भी, पावर हर किसी को चाहिए, छोटी हो या बड़ी हो, कॉपी पेस्ट एंटर। अब देखो ये पूरा डेटाबेस डंप करने लग जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा कंप्लीट डेटाबेस है।
मैं पूरा तो नहीं करूँगा बट थोड़ा बहुत करके दिखाई दूंगा। अभी फैच कर रहा है डेटा को, फिर ये डाउनलोड करेगा। पूरा 14 GB का डेटा है। अगर तुम्हारे पास टाइम है पूरा 14 GB का डेटा डंप करो और को देखो उसके अंदर किस टाइप का डेटा मिलेगा। पाकिस्तान की वेबसाइट कोई है क्या पाकिस्तान का यहाँ पर, इसको अजीब लग रहा हो है भाई? किसी को दिक्कत है? निकलवा दिया ना। हाँ हटा दिया मैंने उसको। अब पूरा डेटा यहाँ डंप हो रहा है। मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ भाई, रोक देता हूँ क्योंकि 14 GB का डेटा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसको डंप करूँगा पूरा। अब रिजल्ट के अंदर चलते हैं। क्या रिजल्ट के अंदर कुछ आया? एलएस करते हैं। कुछ नहीं आया अभी फिलहाल क्योंकि पूरा डंप नहीं हुआ। पूरा ऐसे डंप किया जा सकता है, एज अ टास्क में ले लो। अगर तुम्हें करना है तो करो, पूरा डेटाबेस डंप कर दिया जाएगा। लीगल वे में करो, ये तो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है तुम्हें, तो मुझे दिखाना है कि डेटाबेस डंप कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर डॉट गिट के अंदर डेटाबेस भी स्टोर कराया जाता है कभी कभार तो, ठीक है। मैं तुम्हें दो बता दिया, गिटहब पे डेटा कैसे ढूंढ सकते हैं, एक्सपोज डेटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया तुम्हें डॉट गिट का, ठीक है। डॉट गिट का ऑटोमेशन अभी रहने देते हैं, उसके अंदर किस टाइप के पाथ है उसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। ऑटोमेशन में घुसना अभी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैनुअल करो अभी जितना कर सको, ठीक है। दो हो चुके हैं। अब तीसरा तुम्हारा है इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग। इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग से तुम क्या समझते हो? इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग मतलब समझते हो कुछ है? तुरंत में वो सिस्टम परमिशन लीक कर रहा हो। ठीक है। और कोई बताओ बताओ। एरर कुछ अलग ही रहे और इशू कुछ और दूसरा। ठीक है मैं बताता हूँ। शो करता है। हाँ अब एरर है इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग। इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग इसकी रिपोर्ट्स है क्या? हैकर 1 लीगल इम्प्रॉपर एरर मैसेज। अब इससे क्या मतलब बनता है देखते हैं अभी। हाई टीम, पहले टीम को रिस्पेक्ट दे दो। फिर इसने थोड़ा सिनेरियो समझाया किस टाइप का है। अब इसने देखते हैं क्या रिपोर्ट करा है। अच्छा तो कुछ नहीं है, तो सिंपल है। हट ये मजा नहीं है, मजे वाला नहीं है। इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग इमेजेस में चलते हैं। हाँ अब ये देखो, अब इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग ये रिजल्ट करती है बैकएंड में। अगर प्रॉपरली काम नहीं करा तो पूरा बैकएंड ऐसे फेंक के मार सकती है। दिख रहा है किस टाइप का डेटा फेंक के मारा है इसने? टाइप एग्जीक्यूशन, मतलब पूरा जो बैकएंड में कोड एग्जीक्यूट हुआ है इसने फ्रंट एंड में फेंक के मारा और नीचे वर्जन भी डिस्क्लोज कर रहा है किसी अपने बैकएंड का। दिख रहा है? तो ये टाइप की होती है एरर हैंडलिंग। अभी तुम कैसे ढूंढ सकते हो? कुछ कुछ करके देख रहे हो, ठीक है। किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, तुमने डाल दिया इनवैलिड डेटा, अब वो गलती से बैकएंड का डेटा फेंक के मार रहा है इनवैलिड क्लाइंट साइड एरर की वजह से। तुम कुछ ऊपर नीचे डाल रहे हो डेटा एंड बट वो डेटा कुछ भी हो सकता है। तुम एबीसीडी भर भर के डाल दो, नंबर्स डाल दो, या कुछ भी तुम वेबसाइट पे पैरामीटर में डाल रहे हो, सर्च में कुछ डाल रहे हो, फॉर्म में कुछ डाल रहे हो, ठीक है। कुछ भी कहीं भी जहाँ इनपुट फील्ड आ रही है, या तुम ऐसे डायरेक्ट डोमेन विजिट कर रहे हो, अगर वहाँ प्रॉपर एरर हैंडलिंग नहीं हो रही तो ऐसा डेटा फेंक के मारेगा फिर तुम्हारे स्क्रीन पे। अब इमेजेस पे चलते हैं। और भी आया यहाँ पर इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग डेटाबेस का ट्रेसेस दे देता है बिल्कुल। अरे बैक ही हो रहा है बार बार। और कोई एग्जांपल्स है क्या? ये रहा बिल्कुल। अब यहाँ देखते हैं, इसका तो पूरा डेटा फेंक के मार रखा है पूरा। ओके और कोई ये रहा ना एक। अब एरर हैंडलिंग ऐसी होती है, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है एरर कैसे। अब जब तुम पूछो कि भाई एरर हैंडलिंग फाइंड आउट कैसे करें, सिंपल है। कोई भी डोमेन चूज कर रहे हो, उस पर कहीं कहीं विजिट करके देखो। अब कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा तो डोमेन के सर्च वाले में कुछ भी डाल दो, या तुम उसके कहीं भी कुछ भी डाल दो। लॉगिन में आ रहा है कहीं कुछ डाल दो। एबीसीडी भरी है पूरा एक टेक्स्ट, एआई से कहो भाई एआई मुझे 250 डिजिट का एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का एक टेक्स्ट जनरेट करके दे दो, वो डाल दो भर के कुछ, या कुछ भी तुम्हारे सिंबल्स डाल दो। मतलब कुछ भी इनवैलिड डालना है तुम्हें। अगर इनवैलिड डालने पे कुछ भी एरर आ जाए या ऐसे डायरेक्ट डोमेन विजिट करने पे आ जाए तो तुम उसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो। अब इस पर बाउंड्री तो नहीं मिलेगी बट P5 में जरूर जा सकता है। बाउंड्री हिडन है। क्या दिया इसको? कंटेंट एरर मैसेज इट दिस रिपोर्ट दिस इज नॉट एन एक्चुअल एरर बट सजेशन है। कुछ तो दिया है भाई इसको, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री हिडन है, खाली नहीं भेजा भाई को। इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग की और रिपोर्ट्स है क्या? गोलैंग की इनवैलिड ओटीपी नहीं, बट इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग ऐसी होती है गलती से बैकएंड का कोड तुम्हारी स्क्रीन पे फेंक के मार दे। वो कैसे भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि तुम इसको हंट करो, ये अपने आप आ सकता है। चांसेस कम है इसके आने के बट आ भी सकता है। समझ आ गया? इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग मतलब बैकएंड का गलती से कोड फेंक के मार दे। तुम जैसे डोमेन विजिट कर रहे हो, बेसिक मैंने टारगेट चूज करे, ठीक है। मैं इसके आगे यहाँ पर ऐसे कुछ भी डाल दूँ, कुछ भी डाल के एंटर मार रहा हूँ, बट ये गलती से बैकएंड का कोड फेंक के मार दे। ऐसी एरर शो करने के बजाय बैकएंड का कोड फेंक के मार दे, ठीक है। तो वो इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग है। तुम कुछ भी डाल रहे हो बट वो बैकएंड कंप्लीटली उसको हैंडल नहीं कर पाया एंड उसने कुछ ऐसा तरंगी एरर फेंक के मारा। क्या तुमको समझ में आया? इसको कैसे ट्राई आउट करके भी देखना है। इसमें ये भी हो सकता है ना, कोई डेटा फील्ड रहता है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया इतना? गिटहब का बता दिया तुमको, डॉट गिट का बता दिया, इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग बता दी, एंड वन मोर सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर। इनको नोट डाउन करके चला करो। ये जो छोटे लेवल के बग्स हैं स्टार्टिंग में हंट करने में इजी हैं बट बहुत हेल्पफुल भी हैं। अगर उसका एक्सप्लॉइट तुम्हें मिल जाए, अगर तुम कर दो उसको, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। वो छोटे लेवल का बग तुम्हें मोटी बाउंटी दिला पाएगा, सिंपल सा।
छोटे लेवल का फाइंड आउट कर रहे थे, बट ऑनलाइन उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल था एंड हमने क्या करा, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया एंड वो P5 की बजाय या P4 की बजाय सीधा P1 या P2 कैटेगरी में पहुंच जाए। ठीक है, अब सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर का एज अ टास्क में डाल लो आज का, तो तुम इसको डंप करके देखना साइट को, जो GC ऑनलाइन वाली है, इसको डंप करके देखो, गिट डंपर यूज़ करो, गिटरॉप यूज़ करके देखो, ऑनलाइन डाउनलोड करो गिटरॉप को, अगर हो जाए तो ईजिली। ठीक है, तो उसको डंप करके देखो, मैंने बताया कैसे डंप करना है, सिंपल है। अब सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर, सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर रिपोर्ट, डिस्क्लोज रिपोर्ट। अब नेक्स्ट क्लास बैनर ग्रैबिंग कहते हैं, बिल्कुल बैनर ग्रैब करके देखते हैं। अगर आउट ऑफ स्कोप में बैनर ग्रैबिंग आउट ऑफ स्कोप है तो ये फाइंड आउट करके देखना बेफिजुल की बात है। अब यहाँ पर इसको बाउंटी हिटन है भाई, इसने देखा, आई फाउंड लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन योर सिस्टम। अब यहाँ पर एक इमेज है, इसने POC में डाल रखा है, देखते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर नोटिस करो स्क्रीन मार्कर। अब यहाँ देखो इसको क्या मिला, ये क्या मिला, ये सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर। अब मैं तुम्हें दिखाऊं GCO ऑनलाइन वाला, GCO ऑनलाइन डॉट गेट, ये क्या है, वर्जन डिस्क्लोजर, बैकएंड का वर्जन डिस्क्लोज कर रहा है। ऊपर क्या यूज कर रहे हैं, माइक बंद करो यार, किसका खुला हो गया माइक। ठीक है, तो अगर बैकएंड में अगर ऐसे वर्जन डिस्क्लोज हो रहा है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, इसको सिर्फ अपाची ही शो करना चाहिए, इसको अगर बढ़िया हो तो अपाची ही शो करना चाहिए। ठीक है, अपाची, ये पूरा नाम नहीं शो करना चाहिए, किस पोर्ट पे चल रहा है, इसका वर्जन क्या है, ठीक है, ये नहीं शो करना चाहिए इसको। अब रिपोर्ट में देखो यहाँ पर इसका डिस्क्लोज कर रहा था एंड इसको बाउंटी हिडन है। अब इसका पक्का एक्सप्लॉइट मिला होगा, इसका एक्सप्लॉइट क्या है, वर्जन क्या है, 2.4.18। अगर इसको देखें क्या था वो, अपाची था या अपाची, अपाची, अपाची 2.4.18 एक्सप्लॉइट। अब इसका ऑनलाइन एक्सप्लॉइट है, इजीली अवेलेबल है, तो इसको बाउंटी मिली होगी पक्का, इसका एक्सप्लॉइट मिल गया उसे, ये पूरा एक्सप्लॉइट है, इस वाले वर्जन से लेके यहाँ तक इसको बीच में खराब कर सकते हैं। अब इसका देखो एक्सप्लॉइट इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, इसको बढ़िया घुमा फिरा सकते हैं। इस पर तुम ट्राई करके देखना, बिल्कुल इसका वर्जन वही है। ये वेबसाइट ले लो, ठीक है, चैट में डाल देता हूँ मैं, बिल्कुल आज इसे ट्राई करके देखना .git, और ये जो एक्सप्लॉइट है इसको ट्राई करके देखो, डंडा देके देखो वेबसाइट में, कुछ हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम दूसरे देश के पे कर रहे हैं ना, अपने देश के पे करें तो सोचे भी। लिंक में चैट में भेज दिया मैंने। अब वर्जन डिस्क्लोज हो रहा है यहाँ पर, इसका सिंपल सा एक्सप्लॉइट यूज करना है, इसका एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करके परमिशन देनी है एंड परमिशन के आगे इसका वेबसाइट का URL देना है जहाँ वर्जन डिस्क्लोज हो रहा है, एंड सिंपल सा ये काम अपना करेगा पूरा। अब ये एक्सप्लॉइट क्या काम करता है देखते हैं एक बार। एक्सप्लॉइट अपलोड एक्सप्लॉइट टू अपाची सर्वर सेंड रिक्वेस्ट, कुछ तो करेगा भैया तरंगी, कुछ तो है बट है। अब बाउंटीज भी इस पे हिडन है, और देखते हैं इसको। बर्फ स्वीट यूज करना आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, बताओ बर्फ स्वीट, सिंपल थोड़ा बहुत भी। जी नहीं बस नहीं किया, ट्राई करो यार उसको, सिंपल है, यूज करोगे तब आएगा करना यूज, बिना करे कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, करके देखो यार, बिना करे नहीं पता चलेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, अब मैं पहले इसकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ रियलिटी में हुआ कैसे इसका, फिर मैं तुम्हें करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है इसको। अब इसमें क्या था, ऊबर का ये कर रहा था। अब बाउंटीज पे देखते हैं नन है कितनी है, बाउंटी इस पे नन है, बट इसने भी क्या करा, वर्जन डिस्क्लोज करके दिया। अब जरूरी नहीं है कि जो वर्जन डिस्क्लोज है तुम्हें स्क्रीन पे ही दिखाएगा, स्क्रीन पे बर्फ को चालू करके रख दो, जो भी तुम इस वेबसाइट की URL पे या डोमेन पे विजिट कर रहे हो उसको बैकएंड में प्रॉक्सी टूल्स में कैप्चर करते चलो उसके ट्रैफिक को, क्या पता किसी में डिस्क्लोज हो रखा हो वर्जन, जैसे यहाँ पर इसका हो रखा है। अब कैसे करना है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपना टारगेट सपोज करते हैं वो GCO ऑनलाइन वाला ही ले लेते हैं, GCO ऑनलाइन वाला लेते हैं, बर्फ चालू करते हैं प्रो। पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे करने में इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि उधर मिसकॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा करी रहती है। इंडियन पे भी मिलेगा बट क्यों करना यार, अपना डेटा अपने देश में रखला बाजी, है ना। .git वाला समझ आ गया कैसे डंप करना है। अगर तुम्हें .git मिलता है तो डंप करके देखना, नहीं मिलता तो टूल का यूज़ बेफालतू में मत करना कि भाई टूल है तो यूज़ करके देख ही लेता हूँ, मिल जाए कुछ, नहीं मिलेगा, एरर फेंक के मारेगा टूल भी। ठीक है, बंद कर देता हूँ इसको। अब ये बैकएंड में चला के छोड़ता हूँ, मैं इसको GCO पे आता हूँ, बर्फ को नेट करता हूँ, मैंने बता रखा तुम्हें कैसे करना है। वेबसाइट रिफ्रेश मारूंगा। अब बैकएंड में देखोगे टूल में यहाँ पर डेटा कैप्चर हो रहा है। अब तुम देखोगे स्टार्टिंग में ही, अब इसने पहले ही रिक्वेस्ट में डेटा को यहाँ पर एक्सपोज कर दिया। क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है कोई वर्जन डिस्क्लोज हुआ, दिख रहा है कहीं? राइट क्लिक करके सोर्स में देखो, वहाँ क्या वहाँ भी होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी, बट यहाँ पर हो रहा है। देखोगे तो पहली ही रिक्वेस्ट में हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में भी दिख सकता है डेटा एक्सपोज, जरूरी नहीं तुम्हें वेबसाइट पे दिखेगा। अभी कुछ तो गई नहीं है, साइन अप के वाले पेपर रिपीटर में भेजते हैं,
क्या पता ये भी इसमें दिखा दे। अब इसमें भी यहाँ डिस्क्लोज कर रहा है, मतलब कि जितनी तुम्हें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिख रही है वेबसाइट की, तुम्हें उसको चेक करके देखना है। रिपर्ब स्विट में भी चालू करके छोड़ दो, ठीक है। ऐसे करना है इसको भी। अगर मैं इसके और आगे एंड पॉइंट्स पे देखूँ, कहाँ गया वो क्रोम भी, ये रहा ना। अब जरूरी नहीं है, मैं सपोज करता हूँ इसके कोई अदर ऑप्शन पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ चला जाता हूँ, लॉगिन ईयर, अपने पे आईडी पासवर्ड नहीं है, मैं दोबारा इस पे चलता हूँ, रिजल्ट पे चलता हूँ। अब मैं बैकेंड में प्रॉक्सी टूल में जाके देखता हूँ, यहाँ तुम देखोगे वेब में यहाँ चलता जा रहा है। अब मैं यूजर लॉगिन पे चलता हूँ, यहाँ भी डिस्क्लोज हो रहा है। होम पे देखते हैं, यहाँ एक होम था, वहाँ भी डिस्क्लोज हो रहा है। अगर एक जगह डिस्क्लोज हो रहा है अगर वेबसाइट का है तो उसको तुम रिपोर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। P5 में चला जाएगा, इन्फॉर्मेटिव तो आएगा, वैलिड बग तो रिपोर्ट होगा, बेशक बाउंटी ना मिले, बग तो रिपोर्ट होगा वैलिड। कैसे करना है, और ये बहुत सिंपल है करना, आ रहा है ना समझ में, सिंपल है बिल्कुल। पहले बग फाइंड आउट करो, अगर तुम्हें मिलता है ऐसा डिस्क्लोज होता हुआ तो मेरे को पर्सनली रीच करो, मैं हेल्प करूँगा रिपोर्ट करने में बिल्कुल ही। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मेरे को पर्सनली अगर तुम्हें ऐसा मिलता है, ठीक है, हेल्प कर दूंगा रिपोर्ट करने में। रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट बनानी भी सीखेंगे बाद में, बट पहले फाइंड आउट तो करें मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पर तो मिला, सपोज करता हूँ मैं कोई दूसरी वेबसाइट पे चलता हूँ, मेरे को तो पता है तो वल्नरेबल है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो इसके सोर्स कोड में देखो एक एसेट नाम का भी फोल्डर दिख रहा है, इंटरेस्टिंग सा है एसेट नाम का, मतलब प्रॉपर्टी। इसको एक्सेस करके देखते हैं, होता है नहीं होता, कोई बात नहीं। 4 of 3 का बाईपास अपनी अलग टॉपिक है, ठीक है। 4 of 3 कैसे बाईपास किया जाता है, बट फिलहाल को यहाँ देखो वर्जन डिस्क्लोज हो रहा है। अब ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपाची ही शो करना चाहिए, अपाची बस, ये वाला हिस्सा अपाची, बस ये हिस्सा शो करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है, पूरा डिस्क्लोज कर रहा है। अब इसका एक्सप्लॉइट भी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, करके दिखा दो अगर एक्सप्लॉइट है तो ऑनलाइन अवेलेबल। अगर तुम सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हो, सर्वर वर्जन डिस्क्लोज फाइंड आउट कर रहे हो, अगर उसका थोड़ा पुराना वर्जन है, अगर ऑनलाइन उसको तुम्हें एक्सप्लॉइट मिलता है तो उसे एक्सप्लॉइट करके देखो। अगर एक्सप्लॉइट होता है तो तुम्हारी फाइंडिंग P5 से P3 या P2 चली जाएगी। जहाँ तुम्हें P5 के सिर्फ थैंक यू मिलने वाला था छोटा सा, वहाँ तुम्हें $400-500 की बाउंटी मिल जाएगी अगर एक्सप्लॉइट कर पाए तो उस वर्जन को। इन दैट केस आई एम सेइंग अगर इसका ऑनलाइन तुम्हें एक्सप्लॉइट मिल जाए तो, जब मैं कह रहा हूँ, वरना ये P5 कैटेगरी का एक बग है, वैलिड फाइंडिंग है, ये वैलिड फाइंडिंग है बिल्कुल, ये एक वैलिड फाइंडिंग है, इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब रिपोर्ट करोगे या तो तुम इस पेज का एक स्क्रीनशॉट दे दो URL के साथ, या तुम्हें बर्फ का एक दे दूँ, एक बर्फ है, इसको रिपीटर में ले जाके दिखा दूंगा, ये देखो इसका वर्जन डिस्क्लोज और एक स्क्रीनशॉट इसका लेके दिखा दूंगा यहाँ से यहाँ तक का, एक स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा यहाँ से यहाँ तक का, बस ये भाई वर्जन डिस्क्लोज हो रहा है, ले भाई इसको तुम ठीक करो, ऐसे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आउटडेटेड होगा तो बैकएंड को या पूरा सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करने में हेल्प करेगा, अगर वल्नरेबल हुआ तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो अपडेटेड है, कोई नहीं, इसको अपडेटेड भी नहीं रखना, अपडेटेड है तो बहुत बढ़िया बात है, जब भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, वर्जन एक्सपोज नहीं होना चाहिए, मेन बात यह है वर्जन एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हमने ऐसे ढूंढा वर्जन को, एक जो अपना एक्सटेंशन है वेबलाइजर, वहाँ भी तो एक्सपोज हो रहा है। सोचा जो टेक्नोलॉजीज हमें बैकएंड की दिखाता है वहाँ भी तो शो कर रहा है वेब सर्वर्स 2.48, इसको भी डायरेक्टली तुम ऐसे रिपोर्ट कर सकते हो, और बट तुम ऐसे करके दिखा दो तो बेटर रहेगा, विदाउट एनी एक्सटेंशन की हेल्प से, ऐसे बेटर है, ऐसे रिपोर्ट में शो करना बेटर है इस कंपेयर टू ऐसे शो करने में, ठीक है। समझ रहे हो कैसे करना है? कोई डाउट ऐसा कि भाई थोड़ा स्टार्टिंग में इशू आ रहा है, बता दो दोबारा से, बताओ। ये गेट का आपने जो बोला था हाँ। वो रहेगा नहीं, अगर नहीं रहेगा तो फिर पता चलेगा कि इसमें नहीं है करके। 404 नोट फाउंड दिखा देगा डायरेक्टली, तुम ऐसे XYZ पे यहाँ सर्च कर रहे हो डॉट गिट, अब क्या दिखाएगा, या तो दिखाएगा 4 of 3 या 404 नोट फाउंड, या तो तुम्हें नॉट फाउंड रहेगा, मतलब कि वो सर्वर पे है ही नहीं, इसका मतलब है ही नहीं, है एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4 of 3 या मैंने 4 पे नहीं रहेगा, 4 of 3 या दूसरा कोई कोड रहेगा तो अवेलेबल है उस पे। हाँ, बट हमें किससे मतलब है 4 of 3, मतलब कि इसके पीछे कुछ है, तो अब जो हमारा गिट डंपर एक टूल है उसको थ्रू डंप करने की कोशिश करेंगे, हो गया तो पता है अपन रिपोर्ट करने पहुंचेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वेबसाइट में बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन लगाई गई है, सर्वर बढ़िया कॉन्फ़िगर है। अगर डायरेक्टली डॉट गिट लगाने से एक्सेस हो जाता है तो और बढ़िया बात है, हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है। डॉट गिट, डॉट SVN, डॉट ENV, डॉट BZR, ये कुछ एक एक्सटेंशन जो स्टार्टिंग में याद रख लो, ये बहुत कॉमन वाले हैं, बाकी ऑटोमेशन में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट कुछ कॉमन वाले याद रखते हैं जिसपे मेनली डेटा रहता है, हैवी वाला, समझ पा रहे हो? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ेंगे। और टॉपिक्स को देखो जो मैंने तुम्हें बताया, सोर्स कोड रिव्यू देखो, सोर्स कोड को पढ़ो, सोर्स कोड रीड करो कंप्लीटली, उसके हर एक URL को चेक करके देखो, नहीं मिला कोई URL में कोई बात नहीं, सर्वर वर्जन डिस्क्लोज पे पहुंच जाओ, सर्वर वर्जन डिस्क्लोज वहाँ पहुंच जाओ। अगर वहाँ भी सर्वर डिस्क्लोज नहीं हो रहा वर्जन उसका, तो कहाँ पहुंच जाओ, गिटहब पे पहुंच जाओ, गिटहब पे पहुंच जाओ, गिटहब पे भी नहीं मिला, डॉट गिट वाला चेक करो, इनमें से कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, टारगेट स्विच कर दो फिलहाल को, तो ये 4 चीज में से, समझ रहे हो? ओके। एंड इम्प्रॉपर वाला भी, इम्प्रॉपर वाला नहीं मिल रहा है, अगर एक टारगेट पे जिस पे तो हंट कर रहे हो स्टार्टिंग में, बिगनर में नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के फेज के लिए टारगेट स्विच कर दो, स्विच द टारगेट। अगर ये 4-5 चीज जो मैंने तुम्हें 5 बग्स बताए हैं, जो 5 बग्स मैंने तुम्हें बताए हैं, अगर ऐसा स्टार्टिंग फेज में किसी एक टारगेट पे नहीं मिल रहे तो स्विच द टारगेट, कोई इशू वाली बात नहीं है, बिगनर कर सकता है टारगेट स्विच। अगर तुम्हें आते हैं और भी बग्स हंट करने तो उस पर थोड़ा और डीपली करना पड़ेगा, दोबारा हंट स्टार्ट कर दो उसी पे, कोई इशू वाली बात नहीं, बट एज अ फ्रेशर हमें
टारगेट स्विच कर देना चाहिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। एज फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। हमें सिर्फ 5 बग्स अभी तक सीखे, मैंने 500 में सिखाए हैं। सोर्स कोड को पढ़ना, गिटहब पे डेटा ढूंढना, डॉट गिट एक्सपोज है या नहीं है, robots.txt को चेक करो क्या उसको डिसअलाउड पाथ एक्सेस कर पा रहे मैनुअली, उसको देखो। अगर वो भी नहीं है तो गिटहब पे पहुंच जाओ, डॉट गिट चेक करो, वो भी नहीं है कोई बात नहीं। अगर वो जो 5-6 मैंने बताया अगर उनमें कुछ नहीं है तो टारगेट स्विच कर दो, दूसरे पे पहुंच जाओ, उस पर तो मिल सकता है अगर एक पे नहीं है तो। अरे वेटिंग माय पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ, अगर एज अ स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं तो सो हो जाएगा। इट्स 5 बग्स मैंने बहुत बता दिया है। हो जाएगा। अब हंट स्टार्ट कैसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर टारगेट, चूज द टारगेट, टारगेट चूज कर लिया मैंने, सपोज करते एक टारगेट चूज कर लिया, ठीक है, xyz.com चूज कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम चेक करो वेपलाइजर के थ्रू, उसकी टेक्नोलॉजी चेक करके देखो वेपलाइजर के थ्रू क्या उसकी टेक्नोलॉजी, उसको नोट डाउन कर लो नोटपैड में उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोटपैड में नोट डाउन कर लिया, बार बार उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार नोटपैड में नोट डाउन कर लो। और जिसके आगे वर्जन डिस्क्लोज है जैसे कि वेब सर्वर्स या कह सकते हैं जो और भी अदर कुछ है, CMS का देख लो, अगर CMS शो कर रहा है, CMS क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अपन अगले आगे पढ़ेंगे, इसका अलग टॉपिक है, बट अभी के लिए पढ़ लो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस जैसे यूज करता है, उसका वर्जन डिस्क्लोज है, उसको अलग से नोट डाउन करके रखो, ठीक है। जो थोड़ा अलग से दिखे हाईलाइट होके, मतलब वेब सर्वर्स या कुछ डेटाबेस रिलेटेड मिले, उसका वर्जन अगर डिस्क्लोज हो रहा है तो उसको अलग से नोट डाउन करो। बाकी के कंपेयर में जिसका वर्जन आ रहा है बैकएंड से रिलेटेड, जिसका वर्जन अगर तुम्हें वेबलाइजर में दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हो गया, नोट डाउन कर लिया। फिर पहुंचा तुम सोर्स कोड पे, सोर्स कोड पढ़ो, कंट्रोल यू करो, उसको पढ़ो पूरा। फिर तुम करो राइट क्लिक इंस्पेक्ट वाला करो। वहां पर तुम्हें बहुत सारी जेएस की फाइल्स मिली, जैसे अपन गिटहब पे ढूंढ रहे हैं ना डेटा के एडमिन क्रेडेंशियल्स, वैसे ही जेएस के लिए भी होते हैं। अब जेएस की भी वर्ड लिस्ट तुम्हें ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी, जेएस एनालिसिस डॉक्स मिल जाएंगे तुम्हें, ऑनलाइन सर्च करना, ठीक है। या मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जेएस एनालिसिस डॉक्स, इसके लिए भी डॉक्स मिल जाएंगे। ओके ढूंढना पड़ेगा यार इसके लिए, या एआई से जनरेट करा लो, एआई से कह देना भाई कि मेरे को जेएस की फाइल्स एनालिसिस करनी है तो उसके लिए मुझे डॉक्स जनरेट करके दे दो एंड उसके कीवर्ड्स बता दो, या जेएस एनालिसिस कीवर्ड सर्च करता हूँ मैं, कीवर्ड्स। अभी तो फिलहाल को तो नहीं मिल रहे मेरे को, मिलेंगे तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, नहीं तो तुम्हें क्या करना है, राइट क्लिक करके जैसे इंस्पेक्ट में नहीं जाते, अब यहाँ पर तुम देखोगे सोर्सेज में जाना, या नेटवर्क में सोर्सेज में, यहाँ तुम्हें बहुत सारी फाइल्स दिख रही है, अब किसी ना किसी में जेएस लिखी है, खोल के जा। अभी पूरी ये तो थंब है दे रखा है, तगड़ा लिख रखा है, क्या दिखाना चाहता है ये। चलो कुछ नहीं, कोई दूसरी वेबसाइट है सपोज करता हूँ मैं, इस पे चलाता हूँ, notes.google ड्राइव पे चला जाता हूँ एंड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, अरे खुल भी जा यार, डेवलपर टूल F12 दबा दूंगा, डेवलपर टूल्स खुल जाएंगे। अब सोर्सेज में जाओ तुम्हें अलग अलग चीज़ें मिलेंगे, अरे क्या बात है यार, ये तो शो ही नहीं कर रहा गूगल का। इस पे चलते हैं, किसी का तो दिखाई देगा, हाँ ये खुल गया ना। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चले जाओ, इंस्पेक्ट पे जाओ, सोर्सेज में चले जाओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है पूरा कोड है, अब इसमें सर्च करो वो कीवर्ड, तुम एआई से जनरेट करा लो, जेएस एनालिसिस कीवर्ड जनरेट करा लो, कुछ कुछ होंगे एंड उनको यहाँ पर सर्च करो, जैसे तुम सोर्स कोड में सर्च करोगे मैनुअल, इसको यहाँ भी देखो बिल्कुल, ठीक है। सोर्स कोड ये भी है बैकएंड का जो अपने लिए शो कर रहा है, फ्रंट एंड में, बैकएंड नहीं फ्रंट एंड के लिए जो शो कर रहा है, ये वाला भी सोर्स है कोड है एंड जो राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड आता है वो भी एक कोड है, दोनों को पढ़ना है। फिर पहुंच जाओ तुम किस पे, थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या है, गिटहब, गिटहब पे पहुंच जाओ, गिटहब पे डेटा ढूंढो, गिटहब पे है या नहीं है, तो उससे पहले तुम robots.txt भी चेक करो, robots.txt, humans.txt उसको चेक करो, ऐसे लगा के देखो यहाँ पर एट द एंड humans.txt sitemap.xml robots.txt एक्सेस करके देखो, नहीं मिलता गिटहब पे पहुंच जाओ, गिटहब पे देखो नहीं है तो डॉट गिट चेक करो, इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर, ये जैसे मैंने बताया ऐसे चेक करना है। क्या इतना हो जाएगा एज अ स्टार्टिंग में, कल के लिए बहुत इनफ टॉपिक है। कोई डाउट ऐसा किसी के मन में, 2 दिन है अभी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, डाउट आए अगर ऐसे किसी टॉपिक से ग्रुप में डाल देना, बता दूंगा। कोई वैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बग्स नहीं बताया, मैनुअल बस थोड़ी सी मैनुअल टेस्टिंग करनी है, हर एक फीचर पे जाके विजिट करके देखना है, हर एक फीचर को प्रॉक्सी में ट्रैफिक कैप्चर करते जाना है। अगर डिस्क्लोज हो रहा है वर्जन भी, अगर उसका एक्सप्लॉइट ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसको डाउनलोड करो और एक्सप्लॉइट करके देखो, यूआरएल पेस्ट करके देखो, हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो डायरेक्टली रिपोर्ट कर दो। वर्जन डिस्क्लोज ऑनलाइन बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, इसके बारे में रिपोर्ट्स रीड करो। मैंने तुम्हें टॉपिक बताया, सोर्स कोड रिव्यूज की रिपोर्ट पढ़ो, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। गिटहब एक्सपोज डेटा की रिपोर्ट्स पढ़ो, सर्वर वर्जन की डिस्क्लोज की रिपोर्ट पढ़ो, ठीक है। रिपोर्ट्स जो मैंने बग बताया अभी तक फिलहाल को जो टेस्टिंग करने वाले उनकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको रीड आउट करो एंड देखो उन्होंने रिपोर्ट को कैसे लिखा, फिर आइडिया आ जाएगा तुम्हें रिपोर्ट कैसे लिखनी है। और मैंने टास्क क्या दिया था तुमको, टास्क क्या बताया है तुमको करने को, ये तो करना ही है जो बताया, पाकिस्तान की वेबसाइट को वो करना है, हाँ उसका डेटाबेस डंप करना, उस पर 14 GB का डेटा पड़ा है, करके देखना मजा आ जाएगा कि डेटाबेस डंप हुआ है 14 GB का, किसी को फ्लेक्स करने के लिए दिखा देना, ठीक है।
एंड वर्जन डिस्क्लोज है वहाँ पर, तो उसको भी एक्सप्लॉइट करके देख लें। वाला क्या? गिटअप वाला करना है, git.git वाला। हाँ, डॉट गेट करके देखना, डॉट एसवीएन चेक करके देखना इजीली अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां पर शो कर दे 4 of 3 नॉट फाउंड या अनऑथराइज एक्सेस ऐसा कुछ, तो एक बार डंप करके देखने में कुछ नहीं जाता। डंप करके देखो टूल में, वहां नहीं एक्सेस कर पा रहे, क्या पता टूल डंप करके दे दे। ठीक है, तो करके देख लेना। हो जाएगा इतना, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा तो उसको सोल्व करा देंगे। हो जाएगा। ठीक है, सो हंट करना स्टार्ट करो। टारगेट सिलेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया, टारगेट सिलेक्ट कैसे करना है, पूरे इन स्कोप आउट स्कोप दोनों पढ़ो। ठीक है, सो मिलते हैं ट्यूसडे को, हंट करो इतने। ठीक है, थैंक यू। बाय, गुड नाइट।